लिब्रा, हर तवाज़ुन खूबसूरत नहीं होता। कभी कभी जो चीज़ बाहर से बैलेंस्ड लगती है वो अंदर से थका देती है, और ये हफ्ता तुम्हें इस फ़र्क का एहसास दिलाने आ सकता है। 16 से 22 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि जो तुमने अमन बरकरार रखने के लिए किया वो अब पहले जैसा सुकून नहीं दे रहा। ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा, ये बस एक हल्की सी थकन या अंदरूनी पॉज होगा। लिब्रा, तुम हमेशा से हम आहंगी चाहते हो, तुम गुफ्तगू नर्म रखते हो, तुम इख्तलाफ को कम करते हो और अक्सर अपनी ज़रूरत खामोशी से पीछे रख देते हो। लेकिन इस हफ्ते एक स्टबल सवाल तुम्हारे अंदर जाग सकता है। क्या ये तवाज़ुन वाकई ही दोनों तरफ है या सिर्फ मेरी तरफ से है? ये सवाल बगावत नहीं है, ये ऑनेस्टी है। पिछले कुछ वक्त से तुम शायद किसी रिश्ते या किसी माहौल में एडजस्ट कर रहे हो और तुमने सोचा चले वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब एक छोटा सा लम्हा या किसी का एक रवैया तुम्हें ये एहसास दिला सकता है कि मुझे अपनी जगह ज़्यादा वाज़े करनी होगी। 17 या 18 फरवरी के आसपास कोई सिचुएशन या एक कॉजुअल कन्वर्सेशन तुम्हें अंदर से पॉज दे सकती है। ये पॉज बाहर से मामूली होगा मगर तुम्हारे लिए एक इमोशनल मिरर बन जाएगा। लिब्रा, ये हफ्ता तुम्हें सख्त बनाने नहीं आया, ये तुम्हें सच के साथ बैलेंस्ड बनाने आया है। फल्कियाती सतह पर ऐसी तवानाई मुतहरिक है जो इमोशनल ऑनेस्टी को सरफेस पर लाती है। इसका मतलब सादा है, जहां तुम सिर्फ पीस के लिए खामोश थे वहां अब दिल सच बोलने की तरफ माइल हो सकता है। शुरू में तुम्हें लग सकता है कि शायद लोग बदल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तुम देख सकते हो कि असल तब्दीली तुम्हारी परसेप्शन में है। तुम हर बात को स्मूथ करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम शायद एक लम्हा रुककर अपनी असल ज़रूरत को सुनोगे। और यही वो जगह है जहां लिब्रा पहली बार अपने लिए भी इंसाफ करना सीखता है। यहाँ से ऑनेस्ट बैलेंस काम, रिश्तों और तुम्हारे डेली डिसीजंस में अपना असर दिखाना शुरू करेगा। लिब्रा, अब वो मरहला आता है जहां ये ऑनेस्ट बैलेंस वीक सिर्फ एहसास नहीं रहता, ये तुम्हारे काम और रोज़मर्रा के फैसलों में वाज़े होने लगता है। ख़ास तौर पर 18 से 20 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि लोग अब भी तुमसे वही नरमी और ताउन चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर पहले जैसी विलिंगनेस बाकी नहीं रही। ये थकन नहीं है, ये अवेयरनेस है। लिब्रा, तुम अक्सर टीम में वो शख्स होते हो जो सबको साथ लेकर चलता है। तुम माहौल ख़राब नहीं होने देते, तुम टोन सॉफ्ट रखते हो और अक्सर इजाफी जिम्मेदारी खामोशी से कबूल कर लेते हो। अगर इस हफ्ते एक स्टबल लम्हा आ सकता है जहां तुम खुद से कहो मुझे हर बार ब्रिज बनने की ज़रूरत नहीं, ये रियलाइजेशन कोई बगावत नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुम नौकरी में हो तो किसी कोलीग या अथॉरिटी फिगर के साथ एक परसेप्शन शिफ्ट महसूस हो सकती है। कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बस तुम देख सकते हो कि जो कंप्रोमाइज़ तुमने अमन के लिए किया था वो अब इम्बैलेंस बन रहा है। और यही जगह है जहां लिब्रा का वीकली ट्विस्ट जाहिर होता है। शुरू में तुम समझ रहे थे कि शायद तुम्हें मजीद कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब तुम महसूस कर सकते हो कि असल बैलेंस ज़्यादा देने में नहीं, सही जगह रुकने में है। लिब्रा, अगर तुम बिजनेस या फ्रीलांस काम करते हो तो एक ऐसा फैसला सामने आ सकता है जहां तुम्हें सबको खुश रखने और अपनी हद वाज़े रखने के दरमियान इंतखाब करना पड़े। पहले तुम शायद कंप्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन इस बार दिल कह सकता है मुझे अपनी वैल्यू कम नहीं करनी। ये चेंज तुम्हें सख्त नहीं बनाएगी, ये तुम्हें ज़्यादा ऑथेंटिक बनाएगी। मार्स जैसी तवानाई कभी कभी तुम्हें जल्दी जवाब देने पर उकसाएगी, लेकिन अंदर की आवाज़ ये कहेगी पहले सोचो कि तुम वाकई क्या चाहते हो। अगर तुमने इस आवाज़ पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में तुम्हारी प्रोफेशनल एनर्जी ज़्यादा बैलेंस महसूस होगी। लिब्रा, ये हफ्ता पीपल प्लीजिंग छोड़ने का नहीं बल्कि कॉन्शियस प्लीजिंग सीखने का है। जहाँ दिल राज़ी हो वहाँ हाँ कहो और जहाँ सिर्फ आदत हो वहाँ रुक जाओ। यहाँ से ये ऑनेस्ट बैलेंस रिश्तों, माली फैसलों और तुम्हारे अंदरूनी सुकून में अपना असल असर दिखाना शुरू करेगा। लिब्रा, अब बात आती है उस जगह की जहाँ ऑनेस्ट बैलेंस वीक सबसे ज़्यादा वाज़े महसूस होता है, रिश्ते। क्योंकि लिब्रा के लिए रिश्ता सिर्फ साथ होना नहीं, वो तवाज़ुन होता है जो दोनों तरफ से कायम हो। लेकिन इस हफ्ते
एक स्टबल रियलाइजेशन तुम्हें ये दिखा सकता है कि कुछ जगहों पर तुम सिर्फ पीस बरकरार रखने के लिए खुद को पीछे रख रहे थे। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो तुम शायद हर बात पर फौरी हाँ ना करो। तुम थोड़ा सा रुक कर अपनी असल फीलिंग को सुनोगे। ये साइलेंस दूरी नहीं, ये क्लैरिटी है। लिब्रा, अगर तुमने इस हफ्ते नरमी के साथ अपनी बात रख दी तो रिश्ता ज्यादा ऑनेस्ट महसूस हो सकता है, और अगर सामने वाला तुम्हारी ऑनेस्टी को समझ ले तो बैलेंस पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। सिंगल लिब्रा के लिए यह हफ्ता नई मोहब्बत के वादों का नहीं, ये देखने का है कि तुम किस किस्म के इमोशनल बैलेंस के लिए तैयार हो। कोई काजुअल सिचुएशन या किसी की तारीफ तुम्हें खुश कर सकती है, लेकिन इस बार तुम सिर्फ अटेंशन पर नहीं रुकोगे। तुम शायद सोचो, क्या ये शख्स मुझे वाकई ही समझता है या सिर्फ मेरी नरमी से फायदा उठा रहा है? ये सवाल तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। माली मामलात में यह हफ्ता बड़ी तब्दीली का नहीं बल्कि क्लैरिटी का है। कोई छोटा फाइनेंशियल डिसीजन या कोई शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ये एहसास दिला सकती है कि मुझे अपने हिस्से को ज़्यादा वाज़ेह रखना होगा। लिब्रा, तुम अक्सर दूसरों की सहूलत के लिए खुद कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, लेकिन इस हफ्ते तुम शायद प्रैक्टिकल महसूस करो। ये तब्दीली तुम्हें कम नहीं करेगी, ये तुम्हें ज़्यादा बैलेंस्ड बनाएगी। लिब्रा, ये हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं लेकिन इमोशनल फिटीग का हो सकता है। खास तौर पर दिल में हल्की बेचैनी, ज़्यादा सोचना, खुद पर शक करना, ये सब इस बात की अलामत है कि तुम बहुत देर से अपने एहसासात को इग्नोर कर रहे थे, और जब तुम अपनी सच्चाई के करीब आ रहे हो तो जहन आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो सकता है। सादा हिदायत सुनो, खुद को जस्टिफाई करने की आदत कम करो, खामोशी को गिल्ट ना समझो, और दिन में चंद लम्हे सिर्फ अपने लिए रखो। यही तुम्हारी हीलिंग है। लिब्रा, इस हफ्ते तुमसे कोई बड़ी तब्दीली नहीं मांगी जा रही, तुमसे बस ये कहा जा रहा है तवाज़ुन तभी मुकम्मल होता है जब तुम खुद को भी शामिल करो। शुरू में तुम्हें लग सकता है कि शायद माहौल बदलना होगा, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि असल तब्दीली तुम्हारी ऑनेस्टी में है। जब लिब्रा अपनी असल ज़रूरत मान ले तो इसकी ज़िंदगी ज़्यादा सादा और ज़्यादा पुरसुकून हो जाती है। लिब्रा, ये हफ्ता तुम्हें सख्त बनाने नहीं आया, ये तुम्हें ये सिखाने आया है कि नरमी के साथ अपनी हद रखना भी एक ताकत है। और जब लिब्रा अपनी सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो इसे अमन के लिए खुद को खोना नहीं पड़ता। अगर इस पेशगोई में तुम्हें लगा कि किसी लम्हे दिल ने कहा हाँ अब मुझे अपने लिए भी इंसाफ करना है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, इनफ, क्योंकि ये हफ्ता खामोशी से सहने का नहीं, नए तवाज़ुन का है। और लिब्रा जब नया तवाज़ुन बना ले तो इसकी ज़िंदगी वाकई ही बैलेंस्ड महसूस होती है। लिब्रा, अल्लाह हाफिज़।